बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास के लिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। ये हमारे T2 का चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले बताऊंगी ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, मतलब इसके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हम पहले ही क्लियर करेंगे और जब हम अपनी एक्सरसाइज पे चले जाएंगे ताकि हमें वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 6th में भी पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा, तो अगर आपको कुछ याद होगा तो ये रिवाइज हो जाएगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने इसके पहले एक एक्सरसाइज थी, एक चैप्टर था जिसमें हमने ऐसे हमारे पास क्वेश्चन थे x प्लस जैसे 5 है इज इक्वल टू 3, ठीक है, या 8 वटेवर जो भी है। अब ये देखो, ये एक हमारे पास, अब इसको जो इज इक्वल टू वाली एक्सप्रेशन है तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, लाइक दिस, तो तब जाके हम इसको बोलेंगे ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, या इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे फॉर्म होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं, सॉरी इज इक्वल टू इसमें नहीं होगा, तो ये हमारी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब जब हमारे पास कौन कौन अब यहाँ पे हमें मिला, x मिला, n प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे इनटू हो डिवाइड हो कुछ भी हो, और यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये तीन चीजें मिलके एक एक्सप्रेशन बन गई। आया आपको समझ में। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन गई, इस एक्सप्रेशन को हम मतलब इसमें एक्सप्रेशन ये एक भी हो सकती है, इसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, एंड ज्यादा भी हो सकती हैं उससे भी। तो अब इसमें समझने वाली बात जो है वो सबसे पहले है, अगर हमारा जैसे सबसे पहले इसमें जो चीज है वो है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरी से आया है, वेरिएबल दैट मीन्स चेंज होने वाले। अगर जैसे फ्रॉम A to Z तक जो भी अल्फाबेट्स हमारे पास हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं, और उसके बाद है हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक, कांस्टेंट हो गए न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, सो ऑन, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। और उसके बाद हैं फैक्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हमें आगे क्वेश्चन में आएंगे। अब आप बोलोगे कि फैक्टर्स क्या हुए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, थोड़ी हम इससे बड़ी एक्सप्रेशन लिख लेंगे, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हमने लिखी, ठीक है। ऐसी ही एक्सप्रेशन सिर्फ ऐसी ही नहीं होंगी ये, बल्कि ऐसी भी हो सकती है, इससे किसी और फॉर्म में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब हम बोल रहे हैं कि फैक्टर क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फैक्टर्स। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम फैक्टर निकालते थे तो फैक्टर में हम क्या करते थे, हम उस जो एक नंबर होता था हमारे पास, हम उनके फैक्टर निकाले तो बहुत सारे फैक्टर उसके बनते थे। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, हाँ, फैक्टर से पहले हम लिखेंगे कि एक तो एक्सप्रेशन होगी, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे, ये सारी है क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं देखो, अब इसमें है एक, पहले हम करेंगे, इसमें एक टर्म भी होता है, टर्म। अब एक्सप्रेशन जो है वो टर्म से मिलकर बनती है। अब कितनी टर्म्स किस एक्सप्रेशन में है वो डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे पास इस टाइम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है, इसमें 4xy एक टर्म होगी, 3x एक टर्म, 4 अलग टर्म, दैट मीन्स इसमें टोटल टर्म्स हैं 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स है इसमें, टोटल 3 टर्म्स हैं, और कौन कौन सी है वो हमें अलग अलग करनी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक टर्म है इसमें 4xy, कामा दूसरी टर्म है 3x, और लास्ट वाली है 4। आया अब टर्म का समझ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
एक्सरसाइज में जाके हमें वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमें टर्म्स बताने होंगे कि एक्सप्रेशन दी होंगी, उसमें टर्म्स आपको अलग करने हैं, उसके फैक्टर्स आपको अलग करने हैं, तो ऐसे भी। तो इसलिए टर्म्स का हमें पता चल गया कि इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म्स। इन टर्म्स हमने अलग अलग लिखी। उसके बाद है हमारा फैक्टर। अब हमने टर्म्स अलग अलग की, इसी टर्म्स ये जो हमने इसी में से अब हमें क्या निकलेंगे, फैक्टर निकलेंगे। जैसे हमारा पहली टर्म है 4xy, ये एक टर्म थी। अब इसके फैक्टर जो हैं, देखो इसके फैक्टर जो हैं वो ऐसे चले जाएंगे। 4 एक इसका फैक्टर है, x एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है। इसके फैक्टर जो हैं वो अलग अलग हो गए। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर होगा, यहाँ पे है अगर कोई 5x या 5x², ठीक है, +3y। अब यहाँ पे x² है। अगर हमें इस 5x, अगर हमें यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं तो इस टाइम हम कैसे यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे? इस टाइम पे हमारे यहाँ पे फैक्टर जो है, एक तो 5 जो है हमारा 5 ही रहेगा, x जो है x 2 है। इस टाइम फैक्टर इसके x ऐसे निकलेंगे, एक x और ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसी तरह से अब हमारे पास अगर इस टाइम जो दूसरी टर्म है हमारी 3x, तो 3x के फैक्टर भी हमें ऐसे ही निकलेंगे, 3 अलग x अलग, क्योंकि हमारे पास एक एक x है। अगर x² होगा यहाँ पे तो x हमें 2 अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, आ रहा है समझ? हो गए हमारे फैक्टर भी। अब उसके बाद हम करते हैं बात कोफिशिएंट का, ठीक है। कोफिशिएंट आएगा तो कोफिशिएंट में आप कैसे करोगे? कोफिशिएंट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यूज या न्यूमेरिक फैक्टर, जो भी आप बोलो, ठीक है। अब अगर इसी एक्सप्रेशन की हम बात करें, हमें अगर इस टाइम यहाँ इस एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म है, हमें न्यूमेरिकल फैक्टर बताने हैं, ठीक है। हमें इस टाइम जैसे हमारे पास टर्म है 4xy, 4xy, इसमें से हमें क्या बताना है? अब हमें कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा इसमें 4। आ रही है बात समझ? ठीक है। न्यूमेरिक फैक्टर, इस टाइम न्यूमेरिक फैक्टर कौन है हमारे पास? नंबर जो है हमारे पास वो कौन है? यही है ना, x भी 4 है, y भी 4 है। इस टाइम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ऐसे x + y + 3, ऐसी हो सकती है ना, ऐसी भी कोई एक्सप्रेशन आ सकती है। अब अगर इसमें हमारे पास, अब हमें x की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, ठीक है, x का कोफिशिएंट बताना है, तो अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसके साथ तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, है ना, तो नहीं, इसके साथ भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमें देखना है कि x की क्वांटिटी, मतलब x कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो x 4 थे, x के पीछे 4 था, इसका न्यूमेरिक वैल्यू 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे x अगर देखेंगे हम, इसके यहाँ पे क्या है? 1 है ना। x कितने हैं? 1 टाइम्स x है, दैट मीन्स तब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x सिर्फ जब होगा तो हम बोलेंगे 1, न्यूमेरिक वैल्यू इस x की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हमें नेक्स्ट टॉपिक होगा लगभग इसमें से, ठीक है। हमारे टर्म्स भी हो गया, वेरिएबल क्या है वो भी हो गए, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे लास्ट में हमारा यहाँ इस एक्सप्रेशन में 3 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, ये कांस्टेंट हैं। फैक्टर्स हैं, जो भी टर्म्स होंगी आपको उन्हीं में से उनको अलग अलग, मतलब सबको सेपरेट करना है, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी जिस भी वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसके कोफिशिएंट होंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये इसका भी एक क्वेश्चन होगा, लाइक और अनलाइक, ठीक है। कुछ इसमें भी
हम लाइक और अनलाइक टर्म्स ये हमें कब लगते हैं, जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, उस टाइम पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास अनलाइक और लाइक टर्म्स की तब हमें पता चलता है। जैसे अब हमारे पास एक नंबर है, कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है, 2x है, 3x, 4x, तो लाइक टर्म्स में ऐसे नंबर होंगे, लाइक सारे सेम। अब बोलोगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, नहीं, वो मैटर नहीं करेगा। आपके पास वेरिएबल क्या है वो मैटर करता है। अगर आपके पास सारे वेरिएबल x हैं, अगर इसमें मैं एक नंबर आपको लिख दूं 5x², आप बोलोगे ये भी x है, लेकिन अब x² है, ये इसके साथ लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स सिर्फ ये हैं, ठीक है, ये तीनों x वाली। अगर यहाँ पे y वाली होंगी, जैसे 4y है, ठीक है, 9y है, 7y है, कुछ भी, अब y वाले होंगे तो सब y वाली होनी चाहिए, ठीक है, तब हम इनको या ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से जब हमारे पास अनलाइक होंगी तो वो ऐसे होंगी, 5y होगा, जैसे 3x है या 3xy है, ठीक है, 5yx है। अब इसमें 5y 3x ये अनलाइक, ये दोनों के हैं अनलाइक टर्म्स हैं। अब ये देखो xy xy है ना, xy। अब अगर y पहले होगा, x बाद में होगा, x पहले होगा, y बाद में होगा, डजंट मैटर। लेकिन बस आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं कौन कौन से, ठीक है। अब अगर कोई स्क्वायर में होगा और कोई स्क्वायर में नहीं होगा तो वो भी अनलाइक होंगे। अब ये हमारे पास इस टाइम पे क्या है, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स सिर्फ हमें कहाँ पे लगती है, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमारे पास लाइक और, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एक्सप्रेशंस दी हुई होंगी, कोई एक्स वाली होगी, कोई वाई, कोई अनलाइक होंगी, कोई लाइक होंगी, तो आपको क्या करनी होंगी, लाइक और अनलाइक कंबाइन करनी होंगी आपस में। जो लाइक टर्म्स हैं वो कंबाइन करनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, नेक्स्ट है ठीक है, ये हमने किया टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन किया, हमने कोफिशिएंट किया इसमें। तो आप थोड़ा थोड़ा ये फैक्टर ऑफ ए टर्म किया, देखो अच्छे से बिल्कुल आपके बुक पे जो है ना वो अच्छे से बताया हुआ एक्सप्रेशन कैसे होगी हमारी। ये सबसे पहले एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हमने इनको किस में डिवाइड किया, टर्म्स में, 2 टर्म्स हैं यहाँ पे किया। इन टर्म्स के बाद हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट किया, जैसे हमारे पास 4 है, x यहाँ पे 2 है तो अलग अलग करके लिखा, वैसे ही मैंने आपको बताया था। तो जितना आप बुक पे देखेंगे ना, इसको पढ़ेंगे और आपको इजीली समझ आए। वो इसमें बोल रहा है नोट इन द ट्री डायग्राम, क्योंकि आपको क्वेश्चन होगा आगे कि आप ट्री डायग्राम से हमें फैक्टर्स जो हैं वो निकाल के दिखाएं। एंड वी हैव यूज द डॉटेड लाइन्स फॉर फैक्टर्स इन कंटिन्यूस लाइन फॉर टर्म। ये लाइन्स, कंटिन्यूस लाइन जो है ये टर्म के लिए यूज की गई एंड डॉटेड लाइन फॉर द फैक्टर्स। जितना आप इसको देखोगे ना, आप इजीली अपनी एक्सरसाइज जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन कोफिशिएंट भी हमने किया। एंड उसके बाद है हमारा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है, ये वाला हो गया ये भी। हाँ, अब है हमारा टॉपिक मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल एंड द पॉलिनोमियल्स। अब ये क्या है, मोनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल्स क्या है, ट्राइनोमियल। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एक्सप्रेशन जो होंगी हमारी, जो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 2 टर्म्स हो, हमारे पास 3 हो, 1, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो भी टर्म्स हैं इनको नाम दिए गए हैं। 1 टर्म वाली को क्या बोलेंगे, 2 वाली को क्या बोलेंगे, एंड 3 वाली को क्या बोलेंगे। सबसे पहले जो है हमारा अब मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अब इसके नाम से भी थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रहा है, ठीक है। मोनो मीन्स याद रखना 1,
कोई भी टर्म जो आपके पास सिर्फ 1 होगी, ठीक है, एक टर्म वाली एक्सप्रेशन जो भी होगी, फॉर एग्जांपल 7x है, 3xy है, -8yz है, व्हाटएवर कुछ भी है, सिर्फ 8 है, ठीक है, 100 है, 73y, ठीक है, 89z, इस टाइप की जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं आप एक्सप्रेशन जो हम बोलेंगे कि नहीं, जब तक ना हमारे पास प्लस माइनस होगा, इतनी बड़ी होगी, तो तब तक हम उसको एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। एक टर्म वाली भी हो सकती है, उसको नाम दिया गया है मोनोमियल्स। ठीक है, आ रहा है आपको बात समझ, क्योंकि आगे जाके हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होंगी जिसमें से हमें मोनोमियल्स अलग करने हैं, बाइनोमियल्स अलग हैं, ट्राइनोमियल्स अलग करने हैं या नाम देने हैं। कभी आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इसमें, 1 नंबर वाला। अब उसके बाद है बाइनोमियल्स। अब अगर एक टर्म वाली मोनोमियल्स होगी तो दैट मीन्स, अगर बाइनोमियल्स की बात हो रही है, दैट मीन्स उसमें कितने होंगे, 2 टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2, ठीक, 5y + 3z, 2xy + 5, ठीक है, 9yz + 4, कुछ भी, व्हाटएवर जो भी हो, सिर्फ 2 होने चाहिए। ठीक है, अब 2 का मतलब आप ये नहीं समझना यहाँ पे ये और ये इसके फैक्टर 2 नहीं, आपके पास साइन मैटर करता है। ठीक है, अगर आपके पास साइन है, प्लस जैसे 5 है, इसके साथ 5 के साथ कुछ भी हो सकता है, टिल अगर आपके पास फर्दर नेक्स्ट और है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी है, बस आपको वहीं तक जाना है। अगर ये इसके बाद भी प्लस के बाद कुछ, दैट मीन फिर ये मोनोमियल्स बाइनोमियल्स नहीं होगी। बाइनोमियल सिर्फ वो टर्म होगी जिसकी सिर्फ वो एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ 2 टर्म होंगी आपके पास। कितनी टर्म्स, 2 टर्म्स। तो 5y + 3z प्लस और माइनस, आपके पास ये साइन मैटर कर रहा है इस टाइम पे, चाहे आपके पास, अब मैंने कहीं पे माइनस नहीं लिखा हुआ है तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ प्लस ही नहीं होगा, होगी बाइनोमियल्स। उसके बाद है हमारे पास ट्राइनोमियल्स। तो ट्राई मीन्स 3, तो 3 टर्म्स वाली जो भी एक्सप्रेशन होगी दैट इज ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब ट्राइनोमियल्स में आपके पास कैसे होगा, फॉर एग्जांपल 3x + 4y + 9, ऐसी जो भी टर्म होगी जिसमें हमारे पास 2 साइन होंगे, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा मोनोमियल्स देयर आर ओनली 1 टर्म, एंड द बाइनोमियल्स में जिसमें ओनली कितने होंगे, 2 टर्म्स होंगी, एंड ट्राइनोमियल्स देयर आर 3 टर्म्स, जिसमें 1, 2, 3। अब है यहाँ पे आगे पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स भी जिसमें 3 से ज्यादा जितनी भी टर्म्स होंगी वो इसमें किस में आते हैं, वो पॉलिनोमियल्स में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन। थोड़ा जो हमें आगे जाके सारे चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, बस उसमें यही होगा, हमारे पास टर्म्स, हमारी एक्सप्रेशंस, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ये सारे कंसेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली अपनी एक्सरसाइज पे जा सकते हैं और यू कैन डू इट। अब हम क्या करेंगे, देखो यही जो एक्सप्रेशंस होंगी ना हमारी, इसी एक्सप्रेशन में जाके हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना, वो आता है, देखो आपके पास जो भी पीछे इसमें आ रहा है, एग्जांपल्स आ रही हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, पहली इसकी सबसे पहली है मोनोमियल 7x 12y, मोनोमियल सारी एक टर्म्स हैं। ठीक है, अब आपको यही करना है कि आप एग्जांपल्स को भी देख के थोड़ा आपको उससे भी ज्यादा समझ आएगा। आगे जाके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेम और डिफरेंस, लाइक और अनलाइक टर्म, रिमार्क, तो ये सारा इसमें हो रहा है। तो आगे हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे, फिर हमारे पास उतना ज्यादा, देखो आइडेंटिफाई टर्म फैक्टर इसी में है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये अलग करो। हो गया हमारी पहली एक्सरसाइज, तो हमारी यहाँ पे खत्म ही हो जाती है। अगर आपको अच्छे से, अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर एक्सरसाइज में। अगर हम एक ऐसे 5-10 मिनट में आप अपनी एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई जैसे यहाँ पे बोलता है टर्म्स, हमें पता है विच कंटेन एक्स यू, बहुत आसान है।
आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स बायनोमियल्स, देखो ये मोनोमियल्स बायनोमियल्स वाला भी आ गया। लाइक और अनलाइक टर्म्स वाला भी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे है आइडेंटिफाई द टर्म इन द फॉलोइंग, इसमें से लाइक टर्म्स अलग करनी है और अनलाइक अलग करनी, वही जो में हो जाएगी आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। उसके बाद है हमारा एडिशन टर्म, इसमें एक्सप्रेशन में हम एडिशन कैसे करते हैं और एक्सप्रेशन में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो वो हम डिपेंड करता है, वो हम चले जाएंगे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम अभी इंशाल्लाह पहली एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। थैंक यू सो मच।